अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद हुसैन पारवी है। भरोसा कॉरपोरेशन गिलबस्तान में ज़री शोबे में बेहतरी के लिए पिछले 5 सालों से मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। भरोसा कॉरपोरेशन ने ज़री शोबे में हाइब्रिड F1 और पार्थीनो वैरायटी के बीज और क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स को कामयाबी से मुतारिफ़ कराया है। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ, जिनका मैं तारुफ़ करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेक्सास प्यास, ये बीज जो है, जितने भी बीज हम ला रहे हैं ये इटली से इंपोर्ट करते हैं। और इसमें टेक्सास, ये आप चेक कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट A1 बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी सीड्स हैं हमारे पास सारे इंपोर्टेड हैं। और इसकी जर्मिनेशन लेवल जो है ना 90+ है, यानी ये हम गारंटी के साथ देते हैं। जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 सालों में हम सीड मार्केट कर रहे हैं, हमारे डीलर्स हैं उनको भी दे रहे हैं, कस्टमर्स को भी हम दे रहे हैं। और जो हमारे कस्टमर्स हैं, वैल्यूड कस्टमर, वो रिपीट हमारे पास आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस जो सीड हम दे रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई लोकल सीड, चाइना, इंडियन या कोई मतलब गुजरांवाला से कोई लाके कोई मिक्स करने वाला कोई सीन नहीं है। इस वजह से इसकी प्योरिटी 100% है और 90+ इसकी जर्मिनेशन रेट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। हम कुछ फार्मर सोसाइटीज़ को अभी 2-3 सालों में हमने मुसलसल दी है, जिसमें मेहदियाबाद फार्मर सोसाइटी है, तुलती फार्मर सोसाइटी है, शिगर के कुछ फार्मर सोसाइटीज़ है, रोंदू के कुछ फार्मर सोसाइटीज़ हैं। इनको हम ये दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा स्कर्दू बाज़ार में और गिलगित के कुछ डीलर्स हैं, वो हमसे प्रॉपर ये चीज़ें ले रहे हैं। और इसकी रेट भी बहुत अच्छा है और जर्मिनेशन से लेके प्रोडक्शन तक बहुत आला है। तो कुछ एरियाज़ के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जो है, हमने एक मिशन अपनाया था। वो मिशन हमारा ये था कि ख़वातीन सब्ज़ियाँ अपने घरों में, अपने जो किचन गार्डन में उगाएं और उसको मार्केट करें, अपनी ज़रूरियात के जो कुछ ख़र्चे हैं या बच्चों के फ़ीसेस वगैरह हैं वो उससे निकालें। तो इस चीज़ में हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक तकरीबन 50% तक हम कामयाब हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है वो है गाजर का। गाजर जिसकी वैरायटी है नेंटस, ये अमेरिकन और इटालियन ब्रांड है, यानी ये अमेरिका से भी आता है एक ब्रांड और ये इटली से भी आता है। आप ये देखें, इसकी वैरायटी नेम नेंटस है और ये मेड इन इटली, ये लुक सीड है, ये भी इटालियन ब्रांड है। तो ये गाजर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है, इसके सीड की प्योरिटी बहुत अच्छा है और इसकी जर्मिनेशन रेट भी बहुत आला है। और जिसने हमारा ये सीड यूज़ किए हैं, जो हमारे ज़री मराकज़ हैं, शिगर में हमारे ज़री मरकज़ हैं, स्कर्दू जाय मस्जिद के बिल्कुल सामने ज़री मरकज़ हैं, भरोसा ज़री मरकज़, वहाँ से। और इसके अलावा जेलगाड़ साइड पे भी हैं, इधर बस अड्डे पे भी हमारा ज़री मरकज़ है। इसके अलावा रोंदू में भी ज़री मरकज़ है हमारे। तो उन तमाम ज़री मराकज़ पे इसके अलावा जो हमारे वैल्यूड डीलर्स हैं उनके पास भी ये अवेलेबल हैं। और आप ये इटालियन सीड का ये वैरायटी नेम नेंटस और इटली का लुक सीड या फाबिया सीड, ये 2 वैरायटीज़ आपने मांगने हैं और वही चीज़ आपको मिल जाएगा। इसके अंदर 100% गारंटी है जर्मिनेशन की, प्रोडक्शन की, और इसके साइज़ जो फ्रूट साइज़ भी बहुत आला होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये पर्पल टॉप है शलजम का। ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4था साल है मार्केट हम कर रहे हैं। पर्पल टॉप इसकी वैरायटी है, ये भी फाबिया सीड का है। और फाबिया सीड के जितने ही प्रोडक्ट्स हैं आप नेट पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये सीड्स जो है। इसकी जर्मिनेशन और इसका साइज़ जो है ना, जिस तरह ये फ़ोटो है, इसी फ़ोटो के बिल्कुल सेम यही प्रोडक्शन होगी। यानी ये नहीं कि आप बीज इस तस्वीर को देख के ले रहे हैं और प्रोडक्शन कोई और चीज़ निकलें। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो हमारे कस्टमर्स हैं वो 100% हमसे मुतमईन है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। ये पार्थीनो वैरायटी के कुकम्बर है, ये उसका प्रोडक्ट है याला F1 के नाम से। अच्छा, और ये तुर्किश जो है ना ब्रांड है, ये तुर्की से इंपोर्ट किया हुआ है। और इसकी ये मल्टी फ्रूट के नाम से भी हमारे पास वैरायटी है और इनका प्रोडक्शन लेवल है वो 100%। ये तकरीबन आधे फुट के ऊपर से जो है ना प्रोडक्शन देना शुरू करता है और ये टनल के ऊपर और इंडिपेंडेंट फार्मिंग के अंदर दोनों में कामयाब है। और इसके अलावा मैं आपको ये एक सीड दिखाऊंगा शिमला मिर्च का। ये एक वैरायटी है गंगा, तो ये भी इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, और ये अमेरिकन ब्रांड है, तो ये भी हाइब्रिड है, F1 है। हाइब्रिड और F1 और पार्थीनो में ये फ़र्क है, जो हाइब्रिड है वो जितने भी फील्ड के अंदर जो सीड कंपनीज़ हैं वो उसको जर्मिनेशन से लेके प्रोडक्शन तक इसकी देखभाल करते हैं और उसके बाद इसके सीड के जो वो हैं इसकी, अच्छा, इस सीड की जो है
जो लेवल है इसका जर्मिनेशन लेवल, उसकी जो वीकनेसेस या उसकी जो स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद फिर ये पास करते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिड। और जो सीड प्योरीफिकेशन में 100% हो और उसको लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया जाए, उसको कहते हैं F1। और जो F1 की जो प्रोडक्शन है वो हाइब्रिड से ज़्यादा होती है, हाइब्रिड से ज़्यादा पार्थिनो की वैरायटी की। पार्थिनो इस बार पाकिस्तान में आने शुरू हुए हैं, तो हम भी पार्थिनो के कुछ वैरायटीज़ मुतारफ़ करवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा ये एकता F1 के नाम से एक बंद गोभी है, ये भी हाइब्रिड F1 में है। तो F1 की बार बार हम जिक्र जो हाइब्रिड का या पार्थिनो की वैरायटी का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ज़मीनें हैं बड़ी ज़रख़ेज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मसाइल ये है लोगों के कि वो जो घरों के अंदर जो सीड तैयार होते हैं उसी को अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर इस तरह रिपीट जो है ना वो सीड यूज़ करते हैं, सिर्फ सीड चेंज नहीं करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि आप जितने भी आप काश्त करें, ज़मीन आपकी ज़रख़ेज़ है, फर्टिलाइज़र आप देते हैं, पानी अच्छा है, मिनरल्स हैं पानी के अंदर और वो सारे खुराक मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्शन आपके लेवल का नहीं मिलता। इस वजह से ये जो क्या कहते हैं हाइब्रिड जो है वो हमने मुतारफ़ करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है और प्रोडक्शन मल्टी प्रोडक्शन है इनका, और ये लोग मार्केट भी कर रहे हैं सीड लेके। तो हम भी यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी मार्केट में जाएं, सीड थोड़े बहुत हो सकते हैं कि 19-20 सस्ते हों या महंगे हों थोड़े से, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन आएगा उस टाइम पे फिर आप मुतमईन होंगे। ये फाविया सीड इटली का ये हरी मिर्चें हैं, इनका ये F1 है, इसका हॉट पेपर जो है ना F1 बेला के नाम से है, ठीक है। ये फाविया सीड और लुक्सीडिया मेड इन इटली, ठीक है। ये भी 10 ग्राम का साशा है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा टमाटर की एक बेलदार टमाटर की एक वैरायटी हमारे पास, ये हाइब्रिड टोमेटो F1। ये तकरीबन टनल के अंदर जो है ये 8 से 10 फीट तक जाता है और इसका प्रोडक्शन लेवल जो है 30 से 40 kg एक बेल के ऊपर है। अगर आप इंडिपेंडेंट फार्मिंग करते हैं तो 5 से 6 फीट तक जो है ना इसका हाइट जाता है। इसको रस्सी से बांधना पड़ता है, मतलब जैसे फ्रूटिंग पोजीशन पे आ गया, आपने इसके बेल को रस्सी से बांध के आपने उठाना है। तो इसी हिसाब से एक बेल जो है कम से कम 10 से 20-25 kg तक आपको प्रोडक्शन देगा। शर्त यह है कि इन पे रस्ट और फंगस वगैरह का अटैक होता है, इसका मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा कि उससे इलाज कैसे किया जाए, वो इलाज भी मेरे पास है। तो हम आपको ये सीड सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसी तरह टमाटर की एक और वैरायटी है, ये पाकिस्तान की मशहूर कंपनी अकोड़ा सीड की, और ये रेड रॉक इसकी वैरायटी का नाम है। ये भी बेलदार टमाटर है, जिससे हम लोग कहते हैं जी ये अंगूर के बेल की तरह का टमाटर है ये, और इसके प्रोडक्शन भी बहुत आला प्रोडक्शन है। इसके अंदर 3000 सीड होता है हाइब्रिड F1 के। अब सीड जो है ये एक साशा बहुत महंगा पड़ता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको छोटे साशों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके 100, 50, 200 रुपये के हिसाब से जो साशे हैं वो हम मार्केट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास नूरानी सीड के जो अल्फ़ा है, जो हमारे पास ज़्यादा चलते हैं, और इनके सीड्स है नूरानी के हमारे पास और भी सीड्स हैं। ये सारे हाइब्रिड सीड्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से। इसके अलावा केटल फ्रूट, ये एक हाइब्रिड सीड है। ये जो तस्वीर में नज़र आ रही है, फ्रूट की साइज़ बिल्कुल ऐसे ही साइज़ बनेगा, और इस डब्बे के अंदर 3000 सीड्स हैं और हाइब्रिड F1 सीड है, और ये बड़ा बेहतरीन और कामयाब सीड है। और फ्रूट्स, केटल फ्रूट का मतलब ये है जैसे फ्रूट हम खाते हैं या बच्चों को खिलाते हैं, उससे उनके जिस्म में खुराक की जो कमी है वो पूरा होता है और वो मतलब उसके सेहतमंद हो जाता है। इसी तरह ये जानवरों को भी इस तरह फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मल्टी विटामिन वाले फ्रूट्स हैं, और इसका जो खुराक है इससे गाय भैंसों में दूध देने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है, और उनके सेहत में भी, उनके गोश्त में भी इजाफ़ा हो जाता है। और इसके अलावा एक कोहिनूर का ही हमारे पास ये प्रोटीन ग्रास है। ये तस्वीर में जिस तरह ग्रास है इस तरह ये बनेगा, और ये भी बड़ी बेहतरीन क्वालिटी का ग्रास है और प्रोटीन से भरपूर है। इससे दूध में और गोश्त में इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ सीड्स की तफसीलात। इसके बाद में भरोसा कारपोरेशन के कुछ केमिकल्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जो हमारे पास केमिकल्स हैं, लोग हमारे केमिकल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये गारंटी के साथ 100% रिज़ल्ट वाले केमिकल हैं। ये शूटर टॉप ब्रांड है हमारा गिलगित बल्तिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, यानी हॉट प्रोडक्ट है। तो ये प्याज की दवाई है, यानी हमारे यहाँ आम तौर पर कहा जाता है कि ये प्याज की दवाई है। प्याज के ऊपर जो कट वर्म का अटैक होता है, या जो क्या कहते हैं कुछ कीड़े मकोड़ों का हमला होता है, तो ये जैसे पनेरी शिफ्ट करते हैं उस वक्त अटैक होता है। तो उसके लिए शूटर के नाम से आपने लाजमी लेना। इस डब्बे के कलर के मुख्तलिफ कॉपियाँ मार्केट में आई हुई हैं, लेकिन
आपने नाम ये जो लेबल लगा हुआ है भरोसा का और शूटर के नाम से है। प्याज के लिए हमेशा आपने ये दवाई आपने इस्तेमाल करना है। 100% रिज़ल्ट की आप गारंटी है और इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, रेट भी अच्छा है और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत आला है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक और इशू है उसका वाइट ग्रब का, वाइट ग्रब जिसे खोखड़ो वगैरह बल्ती में कहा जाता है या वाइट ग्रब जिसे कहते हैं, सफ़ेद बूंदी जो है, उसका डाउन एरियाज़ के अंदर, जैसे पहाड़ी इलाकों में उसका अटैक कम होता है, डाउन एरियाज़ के अंदर आलू के ऊपर, सब्जियों के ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो आप पौधे लगाते हैं सफ़ेदे वगैरह के या इस तरह के खुबानी के, चेरी के पौधे लगाते हैं, उसमें बड़ा अटैक होता है। तो ये लिक्विड में हाइपर के नाम से ये प्रोडक्ट है, 250 ml में भी है, आपको 100 ml मिल जाएगा। तो ये पानी के साथ मिला के फ्लड किया जाता है। तो फ्लड करेंगे तो इसका बहुत आला रिज़ल्ट है, यानी ये फ्लड करने के 3-4 दिन के बाद आप उस जगह को खोद के चेक करें, वहाँ पे आपको वाइट ग्रब मरा हुआ मिलेगा। तो ये बड़ा बेहतरीन केमिकल है। जो कीड़े मकोड़े किसी पौधे के ऊपर अगर कंट्रोल ना हो सके, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, उसके लिए हम ये हाइपर देते हैं। ये बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ अभी सीज़न आने वाला है, गंदम की जड़ी बूटियों का मसला है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमें जड़ी बूटियों में जो मैनुअली जो है इसका जड़ी बूटियाँ तलफ़ करने का हमारे पास कोई तरीका, बल्कि में युरमा वगैरह जिसे कहते हैं, युरमा मतलब, तो उस पर उसके लिए कहते हैं जी हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मतलब ख़वातीन के पास भी टाइम नहीं है, तो लिहाजा इसके लिए कोई ऐसा केमिकल दिया जाए जो स्प्रे करने के 10 से 15 दिन के अंदर हमारी जो जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो और फसल में जान आ जाए। तो ये पाउडर फार्मेट में भी है, लिक्विड फार्मेट में भी है। तो ये उसके जड़ी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जो है उसका तलफ़ करते हैं और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को भी ये तलफ़ करने के लिए भी हमारे पास केमिकल हैं। तो इसको पानी, गंदम को पानी देने के बाद वतर की हालत में, वतर कहते हैं पानी ज़मीन इतना नरम हो कि जिसमें पाँव न धंस जाए अंदर, यानी न ज़मीन गीला हो लेकिन ज़्यादा गीला ना हो, यानी वतर की हालत में इसको स्प्रे करना है। 10 से 12 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आता है, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, और 15 दिन के अंदर अंदर इसने ये जड़ी बूटियाँ मुकम्मल तलफ़ कर देगा। इसके अलावा अक्सर जो हमारे पास लोगों की तरफ से कुछ शिकायत आती हैं कि जी हमारे पास जो हमने आपसे सीड लिए थे या खीरे लगाए हैं या हमने टमाटर प्याज लगाए या मतलब कोई भी चीज़ आपने लगाई है, काश्त किया है, गंदम वगैरह आलू वगैरह, तो कहते हैं प्रोडक्शन तो लगता है लेकिन प्रोडक्शन का साइज़ नहीं बढ़ता। तो साइज़ न बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि फसल को मतलूबा खुराक नहीं मिलता, यानी पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है। पोटाश क्या करता है, फसल के रंगत, साइज़ और जायका, ये 3 चीज़ों पे पोटाश काम करता है। तो पोटाश हमारे पास लिक्विड में भी अवेलेबल है, पोटाश हमारे पास दानेदार में भी अवेलेबल है, पोटाश पाउडर फार्मेट में भी मिल जाता है। यानी ये कस्टमर की मर्ज़ी है, चीज़ वही है लेकिन मुख्तलिफ फार्म में है। इसके बाद NPK खाद जो है ना बड़ा मशहूर होता है कि यार NPK जो है बहुत महंगा है, तो NPK को लिक्विड की सूरत में लश ग्रीन के नाम से हमारे पास प्रोडक्ट है, लश ग्रीन के नाम से। इसमें 20% अच्छा फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन है। तो इसमें यूरिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फास्फोरस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पोटाश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिक्विड है, ये 2 तरीक़ों से काम करता है। एक तो जब मिसाल गंदम पे आप स्प्रे करेंगे तो गंदम का जब सट्टा निकलता है उस टाइम पे आप इस पर स्प्रे करेंगे, और अगर आप फ्लड करना चाहें तो जैसे आलू वगैरह है या कोई गाजर वगैरह है, उसके दाने जब बनने लगे नीचे, उस टाइम पे जब फ्लड करते हैं तो दाने का साइज़, रंग, जायका, इन सब पे ये काम करता है। ये बड़ा बेहतरीन और ये हॉट प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा, ये रेड सेल के नाम से पाउडर फार्मेट में हमारे पास सल्फ़र है 80%। तो सल्फ़र रेड सेल जो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आपने अक्सर देखा होगा आपके आलू जो है उसके ऊपर रस्ट और फंगस का अटैक होता है, या आप यूँ समझें कि सब्ज़ियाँ जो है खड़ी खड़ी सूख जाती हैं, या आप जैसे अंगूर वगैरह के ऊपर अटैक होता है, गंदम के जो सट्टे हैं वो बिल्कुल पाउडर की सूरत में एक इशू आ जाता है। तो इस सूरत के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यार ये मौसम सख्त था या मौसम गर्म था या बारिशों की वजह से ये हमारे फसल के ऊपर या हमारे सब्जियात के ऊपर या हमारे पौधों के ऊपर ये मसला है। तो आपने कभी भी इस चीज़ को हल्का नहीं लेना है। वो इस वजह से जब आपने खुराक दे दिया, सीड अच्छा दे दिया, पानी टाइम पे दे दिया, आपने सारी देखभाल कर दी, जड़ी बूटियाँ भी तलफ़ कर दी, लेकिन ये जो रस्ट का अटैक है उस टाइम पे आप ये ना कहें कि यार ये अल्लाह की तरफ से हो गया जी, मौसम सख्त था, फलान था, लेकिन उसका इलाज है, बहुत आसान और सस्ता इलाज है। तो ये रेड सेल के नाम से भी है और ये स्पॉट के नाम से भी थाइफनेट मिथाइल जो है वो केमिकल है। तो ये 100 ग्राम में ये दोनों चीज़ें इस पे काम करती हैं।
तो लेकिन करना ये है कि जब भी आपको पता हो कि यार फ़लाँ जून जुलाई के गर्मी के अंदर ये अटैक ज़्यादा होता है, आमतौर पर देखा गया है, तो अटैक होने से पहले 15-15 दिन के वक्फे से आपने स्प्रे करना है और पानी के साथ मिला के फ्लड भी करना है। दोनों सूरतों में आपका फसल महफूज रहेगा। इसके बाद हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है हरी मिर्च जो सूख जाती हैं। हरी मिर्च में चूँकि ये आयरन होता है, तो आयरन की कमी की वजह से वो सूख जाती हैं और अनार वगैरह पे फल का लगना और फल फट जाता है अक्सर, और या फल का न लगना। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर बड़ा बेहतरीन है। यानी ये आयरन है, ये खुराक है, ये केमिकल नहीं है। ये आप खुराक देंगे तो उसके बाद आपका ये जो प्रोडक्शन है ये बेहतरीन प्रोडक्शन इसका है। अभी मैं आपको जो सीड्स हमारे पास अवेलेबल थे उनका हमने टेस्ट के लिए टनल के अंदर हमने लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे बीज जो है मुख्तलिफ़ टमाटर्स के वैरायटीज़ है लगे हुए हैं, और ये खीरा का सीड्स लगा हुआ है। अभी इसका बीज जर्मिनेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर 200 खाली जगह होते हैं और सारे के सारे तकरीबन पूरे के पूरे जर्मिनेट हो चुके हैं। अभी खीरे की जर्मिनेशन आप चेक कर लें, पूरे के पूरे सारे के सारे जर्मिनेट हुए हैं। तो इसका जो है अभी ये तैयार हो रहा है, कोई 10-15 दिन तक ये तैयार हो जाएगा। और ये हम मार्केट भी करते हैं, अपने ज़री मरकज़ के सेल पॉइंट पे भी रखते हैं, वहाँ से लोग आके ख़रीदते भी हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो और वो चाहते हैं कि हाइब्रिड टमाटर और खीरे और मिर्चें वगैरह चाहिए, तो आप भरोसा ज़री मरकज़ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से आपको हर किस्म की वैरायटीज़ के बेहतरीन किस्म के बीज जो है आपको मिल जाएंगे। इस वक्त मैं अपने ज़री मरकज़ में मौजूद हूँ और आपको मैं खाद के मुताबिक कुछ चीज़ें बता दूँ। ये डबल पावर है। ये सबसे पहले काश्तकारी जब शुरू में हम काश्तकारी करते हैं उस वक्त लगाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस है। शुरू में कोई भी फसल हम काश्त करते हैं उसके लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है, और सबसे पहले फास्फोरसी खाद जितना हम डालेंगे उसी हिसाब से बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा और सेहतमंद बीज की जर्मिनेशन होगी। ये एसबी खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। इसके अंदर फास्फोरस 20% है और ऑर्गेनिक मैटर 25% है। तो ये सबसे बेस्ट खाद है। अगर आप इसको नाइट्रोफास बनाना चाहें तो इसमें आप 15 से 20 केजी यूरिया अगर इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये अपग्रेड मॉडल नाइट्रोफास तैयार हो जाएगा। और ये आप 2 से 3 कनाल पे आप इजीली आप लगा सकते हैं और बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं।